हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, देखिए एकलक से संबंधित यहाँ क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ क्वेश्चन है कि बहुलकों का एकलकों के नाम लिखें। तो बहुलक आपसे पूछ देगा कि ब्यूना एस का एकलक क्या है, ठीक है। तो आप बताइएगा 1,3 ब्यूटाडाइन एस्टाइरिन होता है, ठीक है ना। ब्यूना एस का 1,3 ब्यूटाडाइन एस्टाइरिन इसका एकलक है, ठीक है। वहीं पे आपसे पूछ देगा 2 नंबर का, 1 नंबर तो कर लिए 1 नंबर हो गया, 2 नंबर का पूछेगा ब्यूना एन का एकलक क्या होगा। तो ब्यूना एन का एकलक होगा 1,3 ब्यूटाडाइन एक्रिलोनाइट्राइल होगा, ठीक है। चलिए वहीं पे आपसे पूछ दिया जाएगा नियोप्रीन का एकलक क्या होगा। तो आप बताइएगा क्लोरोप्रीन होगा, ठीक है। चलिए वहीं पे आपसे पूछा जाएगा टेफ्लॉन का एकलक क्या होगा। टेफ्लॉन का एकलक होगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन होगा। चलिए यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डेटॉल का मुख्य संघटक क्या है। डेटॉल का मुख्य संघटक क्या है। तो डेटॉल का मुख्य संघटक देखिएगा क्लोरोकैसिलेनॉल होता है और दूसरा का है अल्फा टर्पिनॉल होता है। पहला जो है कैसिलेनॉल होता है और दूसरा का अल्फा टर्पिनॉल होता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अब भोजन संरक्षण क्या है। भोजन संरक्षक क्या है। संरक्षक का मतलब करना है रक्षा करने वाला, ठीक है। तो देखिए जो पदार्थ वायुमंडलीय जीवाणु, ठीक है, जो पदार्थ वायुमंडलीय जीवाणु और फंगस से भोज्य पदार्थ की रक्षा करता है। कहने का मतलब है कि वह पदार्थ जो भोज्य पदार्थ यानी खाने वाले जो पदार्थ है उसकी रक्षा करता है, सुरक्षित रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं भोजन संरक्षण पदार्थ, ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिएगा सुरक्षा करता है जिसे भोज्य संरक्षक कहते हैं। जैसे में सोडियम बेंजोएट होता है, जैसे में सोडियम बेंजोएट। अगला क्वेश्चन जो है देखिए, आवश्यक एमिनो अम्ल क्या है। आवश्यक एमिनो अम्ल, दोस्तों एमिनो अम्ल 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है आवश्यक, एगो अनावश्यक होता है। आप लोग जानते ही हैं कि प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार की एमिनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो 20 प्रकार की होती है, उन 20 प्रकार के हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल, ठीक है ना। तो हम आपसे बोले हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। तो आवश्यक एमिनो अम्ल तो मैंने ऐसे एमिनो अम्ल जिनकी आवश्यकता मानव स्वास्थ्य तथा वृद्धि के लिए है। मतलब ऐसे एमिनो अम्ल जो मानव के विकास के लिए और उसकी क्या है सेहत अच्छा रखने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन इसका संश्लेषण मतलब दोस्तों इसका निर्माण, ठीक ना, शरीर के अंदर नहीं होती है, उसको बाहर से लेना पड़ता है। तो हम ऐसे एमिनो अम्ल को बोलेंगे आवश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत है और वो हमें बाहर से लेनी है, ठीक है ना। हमारे शरीर में नहीं बन रहा है, उसको बाहर से लेना पड़ रहा है, इसलिए उसको आवश्यक एमिनो अम्ल बोलते हैं। और प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार की एमिनो एसिड की ज़रूरत होती है हमारे शरीर में, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन विटामिन। दोस्तों विटामिन क्या है। तो देखिएगा विटामिन जो है कार्बनिक यौगिकों का एक समूह है जिसका निर्माण शरीर में नहीं होता है। इसे भोज्य पदार्थ के रूप में लेना पड़ता है, क्योंकि
शरीर की विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक है। दोस्तों विटामिन जो है ना ये कार्बनिक यौगिक है, इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम इसे बाहर से लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों विटामिन जो है ना इसकी खोज, पहले विटामिन का जो खोज है, यहाँ आप दूसरा का अगला सवाल को हम लोग देखें विटामिन के बारे में। तो विटामिन के खोज जो है, विटामिन का खोज फंक किए थे, ठीक ना, फंक, और ये फंक किए थे। और विटामिन जो होता है ना, विटामिन ए होता है, बी होता है और सी होता है और डी होता है और ई होता है और लास्ट में आपका यहाँ कहें तो के होता है, ठीक है। देखिए विटामिन ए की कमी से आप याद रखिएगा, रोग भी बता देते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, बी की कमी से बेरी होता है और सी के स्कर्वी और डी के रिकेटस और ई के कमी से वाजपन होता है और के कमी से रक्त का थक्का न बनना होता है, ठीक है। और इन कमियों से देखिए, और यहाँ इस भाग विटामिन जो है दो भाग में बांट देते हैं, एक तो वसा में घुलने वाला होता है और एक जल में घुलने वाला होता है। तो वसा में घुलने वाला विटामिन याद रखिएगा, वसा में घुलने वाला वसा में घुलने वाला विटामिन को याद रखिएगा आप लोग, क्या, अडेक याद रखिएगा, अडेक, ठीक है। और वहीं पर याद रखिएगा जल में घुलने वाला विटामिन जो है आपका बीसी होता है, बीसी। यानी पूछेगा कि कौन ऐसी विटामिन है जो जल में घुल जाता है, तो बी, विटामिन बी और सी जो है जल में घुल जाता है। और वहीं पे बात करें वसा में घुलने वाला विटामिन जो है अडेक है, मतलब विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो है वसा में घुलता है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।